It starts with importance. वाह, I actually like it. कैसे किसी को important feel करा सकते हो आप? N number of things. So it can start with as simple as when they are talking, you should be completely listening to them. कोई बात कर रहा है, आप पूरी तरीके से उसको दिल से सुनो, ऊपर ऊपर से नहीं. क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनोगे, आप सिर्फ उसे सुनते नहीं हो, उसकी टोन, उसके मॉड्यूलेशंस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके आई एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मूवमेंट्स, आप सब सुनते हो, सब आता है. एंड जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट इज़ नॉट इवन 10% ऑफ आवर कम्युनिकेशन. यानी कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो 90% तो आप सुन ही नहीं रहे हो. सिर्फ 10% सुन रहे हो. तो जैसे ही आप उसे 100% सुनने लगोगे, वो पता चल जाता है. वो सामने वाला बहुत जल्दी हमें परसीव होता है कि ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से सुन रहा है या ये मुझे सच में सुन रहा है. फर्स्ट. सेकेंड, वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द केयर. इफ यू जेन्युइनली केयर, इफ यू आर ट्रूथफुल, there is no chance people will not feel it. And these are the two things. These are the two things. And third, that जब आप उससे बात कर रहे हो, जब उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, you should have interest in that. जैसे आप उसे क्यूरियोसिटी पूछो. जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ, what next? So this shows that I am genuinely interested in you, है ना, इस conversation में. And the moment you show that genuinity, people feel that self-worth. उन्हें important feel होता है कि अच्छा मेरी बात कोई सुनना चाह रहा है. Yeah. और वहीं से and जैसे ही किसी व्यक्ति को important feel होता है ना, आप देखना उसके अंदर कैसे changes चालू होते हैं. They will start to dress better, they will start to feel better, they will eat better, they will have better relation, everything will improve. 100%. 100%. एंड वैसे ये लास्ट वाला जो पॉइंट बोला, उसको थोड़ा फेक भी कर सकते हैं लोग. दैट इज इंटरेस्ट वाला. तो अगर किसी को ऐसा है कि आपको सामने से बात करना पड़ रहा है, हु इज अ सीनियर पर्सन, और मे बी आपको इम्प्रेस करना है, बट आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो जो भी वो बोलते हैं उनका लास्ट वर्ड जो उसको रिपीट कर दो, तो इट विल फील लाइक कि ओ यू आर इंटरेस्टेड. दिस इज टेलिंग टेक्निक. अच्छा, क्या बोलते हैं सर? टेलिंग मतलब जो टेल फ्रेज है वो आपने लिया और वहीं से अपना नेक्स्ट चालू कर दिया. सो व्हेन वी राइट एसेज इन यूपीएससी और आंसर्स एंड एवरीथिंग ना, तो हम लोग ये सिखाते हैं कि इफ यू हैव टू क्रिएट अ फ्लो, है ना, सो टेल को लो और उससे आगे. वाओ, ये मैंने कम्युनिकेशन बुक में पढ़ा था दैट कि बहुत बार ऐसा होता है, आप ऐसे लोगों से बात करते हो जहाँ आपके पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं होता, एंड आपको स्टिल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन रखनी पड़ती है कि कहाँ पर मैं इनपुट दे सकता हूँ. तो जब तक आपको इनपुट देने का टाइम नहीं मिल रहा, तब तक बस उनका लास्ट सेंटेंस रिपीट करो, ताकि दे विल जस्ट कीप सेइंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. सो आई लाइक दैट प्रिंसिपल. एंड देन फिर मैंने एक सेल्स की बुक पढ़ी थी, नेगोशिएशन की, जिसमें ये सेम टेक्निक को यूज कर रहे थे टू सेल मोर सो दैट अदर पर्सन फील्स मोर इम्पोर्टेंट. मैनिपुलेटिंग, मिररिंग. ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि लोग एक्चुअली जो लोग इम्पोर्टेंस फील नहीं करते, उनके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि वो दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना स्टार्ट कर दें. बिकॉज द मोमेंट दे डू दैट फॉर अदर्स, दे विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट कि मेरी वजह से यार मैंने इसको इम्पोर्टेंट फील करा दिया. वेरी शॉर्ट टर्म, बट इट रियली वर्क. माइट वर्क, बट यू हैव टू फील, यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट. शुड बी अ गुड पर्सन, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए. ओह या, वो गुड और बैड तो ये आ जाता तो बात ही क्या थी. नहीं, पर पात्र है. मतलब आप देखोगे ना कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि दान भी दो तो पात्र को दो, कुपात्र को मत दो. क्योंकि कुपात्र को दिया दान नुकसान करेगा. तो अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस, फीलिंग, इंटरेस्ट किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति पात्र होना चाहिए. हाँ, है ना. पता चला आपने तो सोचा कि मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, आपने किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट फील कराना शुरू कर दिया, और वो सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड ना करके वो करने लगे कि जा ये तो पीछे पीछे घूम रहा है, या ये तो ऐसे कर रहा है. आप उसे इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो, लेकिन वो उस इम्पोर्टेंस को ग्रांटेड ले रहा है. yes. तो वी हैव टू बी वेरी श्योर, लाइक पहले ना टेस्ट द अदर पर्सन
इंडियन फिलॉसफी के बारे में आप बात कर रहे थे, एंड दिस इज़ हमारी पूरी फिलॉसफी इस पर डिपेंडेंट है ना, एटलीस्ट विद रिलेशन टू वेल्थ, कि कमाओ सच्चाई से, कुछ भी छल कपट ना करो, कमाओ उससे, लेकिन जब दे रहे हो, जब दान कर रहे हो, तब जजमेंट बहुत राइट लो। रॉन्ग इंसान को देने से बेटर कि मत दो, बट दो सही इंसान को, तो जजमेंट के साथ तुम्हें देना चाहिए, एंड कमाना सच्चाई से चाहिए। पूरा जो अर्निंग का फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन दैट, एंड JRD टाटा बिल्ट दिस, एंड लाइक व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस, वो इंडियन फिलॉसफी को बहुत मानते थे, एंड दे पुट इट एज एन एपिसेंटर, एंड फ्रॉम चाणक्य's वर्ल्ड दिस इज लाइक गोइंग ऑन। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। अच्छा, तो जो आप कमा रहे हो वो भी धर्म से कमाना चाहिए। धर्म यहाँ पे रिलीजन नहीं है। धर्म इज एट ऑल नॉट रिलीजन। धर्म इज राइटफुलनेस, राइटियसनेस, ड्यूटीफुलनेस, इसके बीच का कॉन्सेप्ट है, इन सबसे मिला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो जो आपकी ड्यूटी है ना, जैसे आप कहते हैं ना कि पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये सब क्या है, यहाँ पे ये रिलीजन नहीं है। दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर हस्बैंड और वाइफ। सो दिस इज duty oriented. So whatever you are earning should be on the basis of dharma, and whatever you are giving should also be based on dharma.